मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती आ ओ हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे क्लास 8 का पढ़ेंगे ज्योग्राफी। क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 संसाधन। क्या पढ़ेंगे? संसाधन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। मोना और राजू जो है अपनी घर का जो काम करने में वो अपनी मम्मी का जो है कि मदद कर रहे थे। मोना और राजू ये जो है अपनी मम्मी का जो है कि काम करने में मदद कर रही थे। ये कौन कर रहे थे? मोना और राजू। इन सभी चीज़ों को देखो, इन सभी चीज़ों को देखो। कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, ये मोना ने कहा। यानी कि मोना ने कहा कि कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल। शहद की बोतल यानी कि शहद का जो जिसमें शहद रहता है, जिस बोतल में। किताबें, इनमें से प्रत्येक क्या है? उपयोगी है, यानी कि उपयोग करने वाला वस्तु है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए ये महत्वपूर्ण किसने कहा? उसकी अम्मा यानी कि उसकी मम्मी ने कहा। किसकी मम्मी ने? मोना और राजू की जो मम्मी थी उनका, उन्होंने कहा ये संसाधन है। अम्मा ने कहा क्या? कि ये सभी संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। राजू ने कहा अम्मा से, यानी राजू ने अपनी मम्मी से पूछा कि संसाधन क्या है। तो अम्मा ने बताया, यानी कि मम्मी ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। यानी वे सारी वस्तुएं जिसका उपयोग जो है कि आवश्यकताओं के लिए प्रयोग में किया जाता है, जिसका प्रयोग क्या है? आवश्यकताओं के रूप में, प्रयोग के रूप में किया जाता है, वे सभी क्या है? संसाधन है। ये सभी क्या है? संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, यानी कि अनुमान लगाइए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, यानी कि आप जो है कि जब आपको प्यास लगता है तो आप किसको पीते हैं? यानी कि वाटर को, यानी जल को पीते हैं। ठीक है, आप जल को पीते हैं। आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, यानी कि स्कूल से जो आप घर पहुंचते हैं उसका उपयोग में किया गया रिक्शा। पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, नहीं बात सही है, पढ़ने के लिए जो हम किताबें, बुक्स का उपयोग करते हैं, ये सभी संसाधन है। ये सभी क्या है? संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। यानी कि आपके पिता ने जो आपके लिए यानी वेजिटेबल्स बनाया है, उनके लिए जो सारी चीज़ें जो उपयोग में लाई जाती है, यानी कि सब्जी बनाने में कई सारी चीज़ें जो उपयोग में लाई जाती है, वो सभी क्या है? संसाधन। वो सभी क्या है? संसाधन है। वो सभी संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्यपुस्तक सभी में कुछ एक जैसे क्या है? देखिए, जल में, विद्युत में, रिक्शा में, सब्जियां और पाठ्यपुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है?
उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, उनमें से सभी चीज़ों का जो प्रयोग है आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उससे एक संसाधन बनाती है। उसे क्या बनाती है? एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनता है। राजू ये सभी चीज़ जानना चाहता था कि कोई भी चीज़, ये सभी संसाधन कैसे बनते हैं। कौन जानना चाहता था? तो राजू। कौन जानना चाहता था? तो राजू जानना चाहता था। कौन जानना चाहते थे? तो राजू जानना चाहते थे कि ये सभी चीज़ों के बारे में क्या से क्या होता है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनाती है, मतलब कि बच्चे उस समय संसाधन बनती है। बच्चों को बताया कि वस्तुएं जो है कि उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। वस्तुएं जो कि उसी समय जब संसाधन बनता है जिस समय उसका दाम होता है, यानी कि मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान यानी कि कीमती होते हैं। या किसने कहा? अम्मा ने कहा। या किसने कहा? कि अम्मा ने क्या? सभी वस्तुएं मूल्यवान होती है और कीमती भी होती है। मूल्यवान के साथ साथ क्या होती है? कीमती भी होती है। मूल्यवान के साथ साथ क्या होती है? कीमती भी होती है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंट। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। कुछ संसाधन का क्या होता है? आर्थिक मूल्य होता है। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य जो है कि नहीं होता है। उदाहरणार्थ यानी उदाहरण के रूप में धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम दृश्य का भी आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, यानी कि इम्पोर्टेंट है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मनुष्य के जो प्रयोग में लाए जाने वाले आवश्यकता होता है उनको पूरा करता है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी को घरेलू नुस्खों को आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। आपके दादी जो घरेलू काम करते थे उनके नुस्खों का जो आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक मूल्य के रूप में मूल्यवान हो सकते हैं। यानी आपकी दादी ने जो कोई घरेलू नुस्खा बनाया होगा उसका कोई मूल्यवान नहीं है, उसका कोई कीमत नहीं है। यदि आपकी दादी का बनाया हुआ चित्र यदि कोई प्रिंटिंग प्रेस या तो प्रिंटेड द्वारा किसी जगह, अस्थाई जगह वो जो बेचा जाए तब उसका जो है कि मूल्यवान यानी कि कीमत हो सकता है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी को घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा मेडिकल के द्वारा बेचा जाता है तब वे आर्थिक रूप से क्या हो जाते हैं? मूल्यवान हो जाते हैं, यानी कि कीमती हो जाते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है। समय और प्रौद्योगिकी क्या है? यानी कि समय और प्रैक्टिकल दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों की संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग स्वयं ही क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है। ये लोगों के विचार भी है, ज्ञान है, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। जो मोर देन की वो सर्च करते हैं, मोर देन संसाधन की वो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। प्रत्येक खोज
अथवा आविष्कार से, प्रत्येक यानी कि खोज से बहुत ऐसे चीज़ है जो कि उसका आविष्कार होता है। आगे की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। देखिए, परिवहन की नवीनतम विधियों मतलब कि परिवहन की नया विधियां जो है उसका विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने, जल विद्युत बनाने की मतलब प्रैक्टिकल ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके, यानी कि तेजी से जो बहता जल था उससे विद्युत उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। ये देखिए, दोनों आपस में बात करते, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। इसलिए ये कहती है कि मैं भी एक संसाधन ही हूँ। संसाधनों के प्रकार, सामान्यतः संसाधनों की प्रकृति मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। सामान्यतः जो है संसाधनों की प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। ये शब्दावली में देखते हैं, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। क्रियाकलाप, अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला लगाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। उनका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, उन पर एक गोला लगा दीजिए। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो सभी संसाधन जो है कि प्रकृति से प्राप्त होने की, नेचर से जो प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ हुआ, मिट्टी, जल, ये सभी चीज़ों से जो संसाधन प्राप्त होती हैं, ये सभी चीज़ों से जो संसाधनें प्राप्त होती है उसे ये सभी प्रकृति में पाए जाते हैं, तो इसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि बांटा जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाए, मतलब कि नए तरीके से पूर्णता रूप से हो जाए। इनमें से कुछ असीमित हैं, इनमें से क्या है? अनलिमिटेड है, और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव मतलब मानव के साथ जो क्रियाकलाप मानव के होता है, वो मानव जो क्रियाकलाप करता है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ भी नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जैसे देखिए, जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग, यानी कि वन का लापरवाही से जो उपयोग किया जाता है उन पर इफेक्टिव डाल सकता है, उन पर प्रभाव डाल सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, मतलब अनलिमिटेड संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। क्या है? एक बहुत बड़ी समस्या है। जल जो सूखता है यह भी एक पूर्ण रूप से समस्या ही है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है, जिनका भंडार क्या है? लिमिटेड है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। यह अवधि जो है कि यह समय जो है मानव की जीवन अवधि से बहुत अधिक है।
इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस कुछ इसके उदाहरण। अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं? कोयला है, पेट्रोलियम है और कुछ नेचुरली गैसें भी हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग यानी कि जमीन का भाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण क्या है? असमान है, मतलब कि समान रूप से नहीं है। मानव निर्मित संसाधन, आइए देखते हैं मानव निर्मित संसाधन क्या क्या है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, मतलब कि उनका जो जैसा प्रकृति का नेचर है उसको चेंजेस कर देना, उसमें चेंजेस ला देना। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लौह अयस्क जो है वह संसाधन नहीं था उस समय, जिस समय जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीख चुका था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। जो क्या है? मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी क्या है? एक मानव निर्मित ही संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, मतलब नेचर का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन को बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ये मोना ने ये सारी बातें कहा और राजू ने सहमति देते हुए सिर हिलाया। मानव संसाधन क्या है? चलिए देखते हैं। मानव निर्मित संसाधन के बारे में देख चुके हैं। मानव संसाधन क्या है? चलिए देखते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा ज्ञान भी हो, कौशल भी हो और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, मतलब प्रौद्योगिकी उपलब्ध, ये तभी कर सकते हैं। शब्दावली देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन का भंडार व उपयोग या उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। संसाधन की जो है कि उपलब्ध मात्रा को ही संसाधन कहते हैं। आओ कुछ करके सीखें। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित करता है। आप एक नोट में लिखिए और पता लगाइए। क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। मानसिक तथा शारीरिक से। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। क्या है? मतभेद है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। क्या करती है? सहायता करती है। एक वार्तालाप करते हैं ये सभी। देखिए, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? ये न्यूज़ में पढ़ती है। और ये कहती है, हाँ क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाएँ। ये लीडर कहती है सभी को। पढ़ें एवं मनन करें। पढ़ें एवं मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। क्या है? निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं, मतलब सभी के लिए जो है कि अनाज उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। वैज्ञानिक जो है कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते रहते हैं, मतलब विधि जो है कि खोजते रहते हैं। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। विशिष्ट प्रकार का क्या है? संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वस्थ लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थन होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव संसाधन विकास कहलाता है।
संसाधन संरचना किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। मोना ने एक सपना देखा। सपने में देखा कि सब पृथ्वी पर सारा जल जो है कि सूख गया है, मतलब कहीं पानी ही नहीं है और सारे पेड़ जो कि काट दिए गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना ही खाने पीने के लिए कुछ। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। ये मोना ने जो कि सपने में देख रहे थे, लोग जो है कि चारों तरफ भोजन के तलाश में घूम रहे थे और छाँव के लिए भी घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने अपने मम्मी को जो है कि सपने के बारे में किसने, मोना ने। किसने बताया, मोना ने। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? मोना ने अपनी अम्मा यानी कि अपनी माता से पूछा कि सच में यह हो सकता है? तो अम्मा ने उत्तर दिया हाँ, यानी कि उसके मम्मी ने उत्तर दिया हाँ, ये हो सकता है। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या हो सकते हैं? जरूर समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? राजू ने अपनी माँ से पूछा कि हम जो है कि इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। अम्मा ने उत्तर दिया कि यानी उसकी माता ने दिया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। देखिए, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना यानी कि यूज करना और उन्हें नवीकरणीय मतलब नए चीज़ बनाने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास क्या कहलाता है? देखिए, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए यानी कि इक्वलिटी बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं, मतलब कि संसाधन का संरक्षण करने का बहुत सारे तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है कि अपनी उपभोग को कम कर मतलब उसके जो उपयोग करने वाली चीज़ हैं, वस्तुएं हैं, उसको कम यूज करके पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्तुओं तथा बांस की झंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। यानी बांस से ही उन्होंने क्या बनाया? थैला बनाया। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। उस झोला में जो वस्तुएं थे, मोना ने कहा कि हम इन वस्तुओं में से मतलब कि उस वस्तुओं में से कुछ जो है कि वस्तुएं, कुछ सामान उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम की जानते हैं, मतलब जिनसे उनकी जान पहचान था। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, उन्हें उसका दोस्त था, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी मतलब कि सतर्क कि कागज़ जो है कि बर्बाद नहीं करूँगी। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। उन्होंने स्पष्ट बताया कि कागज़ बनाने के लिए जो है कि बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, तब जाकर जो है कि कागज़ बनता है।
शब्दावली सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? देखिए इसका अर्थ क्या होता है, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो, ये मुस्तफ़ा ने जोर से कहा। यह किसने कहा? मैं ध्यान दूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, मतलब कि व्यर्थ में बिजली ना जले। ये किसने कहा? मुस्तफ़ा ने कहा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत किससे मिलती है? विद्युत जो है कि जल और कोयले से मिलती है, यानी कि जल से भी बनती है और कोयले से भी बनती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। ये किसने कहा? आशा ने कहा। मैं विश्वास दिलाती हूँ, मैं ये वादा करती हूँ कि मैं घर का जल बेकार नहीं होने दूंगी, ठीक है, और जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। यह किसने कहा? आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, मतलब सभी बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। यह कुछ जो काम था ये सभी उनके मोना और उनके दोस्तों ने मिलकर किए। आपका क्या विचार है? आपका क्या थाउट है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? आप एक नोट में लिखिए। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से क्या है? जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग यानी कि यूज जो है सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। प्राकृतिक यानी कि नेचर की जो है पर्यावरणीय तंत्र यानी कि इन्वायरमेंट सेल की हानि जो है कि लॉस जो है उसको कम से कम किया जाए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या सिद्धांत हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, पहला, ठीक। दूसरा है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, ये सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत है। तीसरा है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, ह्रास के कम से कम करना, उसमें जो ह्रास होता है यानी कि जो चीज़ घटता है उसको कम से कम किया जाए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, यानी कि पर्यावरण के प्रति जो कि पर्सनल यानी व्यक्तिगत व्यवहार, पर्सनल व्यवहार और अभ्यास में चेंजेस, परिवर्तन। पाँचवा है, ये तो पाँचवा, ये छठा ना होगा, 1 2 3 4 5, हाँ ये छठा, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। अपने समुदाय को जो है कि एनवायरनमेंट की देखने के लिए उसके योग्य बनाना। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।